हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग डीमन कैसल से होती है। वहाँ पर क्रीडोस अपने बेड पर लेटा हुआ था। नेक्स्ट सीन में सिरिगी और हार्थक क्रीडोस की कमरे की तरफ आ रही थी। हार्थक बोलता है, अब डीमन लॉर्ड कमज़ोर हो चुका है, मैं तो उसका सिर काटूंगा। सिरिगी बोलती है, हाँ, फिर हम दोनों पागलों को बोल और असुरट को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद हम दोनों में से एक डीमन लॉर्ड बनेगा। हार्थक बोलता है, हाँ, और तब तक हम एलीज हैं। वो दोनों अपने अटैक्स को रेडी करके क्रीडोस की तरफ जाने लगते हैं और क्रीडोस को मारने ही वाले थे। तभी क्रीडोस में हलचल होती है। उसकी दोनों आंखें और उसका मुंह खुला रखा था। उसने अपना दोनों जनरल्स कपकपाने लगते हैं और सोचते हैं कि डीमन लॉर्ड ने पहले से ही सोच रखा था कि हम यहाँ पर आएंगे और वो अपनी दोनों आंखों को खोलकर हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। यही हमारा एक मौका है, अटैक करो। तभी वहाँ पर असुरट और बोल आ जाते हैं। बोल बोलता है, डीमन लॉर्ड सो रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। क्या कोई ऐसा फेस बनाकर सोता है? डीमन लॉर्ड से यही एक्सपेक्ट किया था। बोल बोलता है, अगर तुमने डीमन लॉर्ड को जगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हार्थक बोलता है, तुम्हारा तो समझ भी आता है, पर क्या असुरट भी अब खेती करना चाहता है? असुरट बोलता है, नहीं, मैं तो सिर्फ अपना कर्ज चुका रहा हूँ, अगली बार तो मैं तुम्हारी ही साइड होऊंगा। हार्थक बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये पटैटोज़ का काम बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहा है? तुम्हें नहीं दिखता कि फार्मिंग फेल हो जाएगी और सारे डीमंस भूखे मरें? तभी असुरट फ्रूट को सोचता है कि वो बच्ची कितनी ज़्यादा मेहनत करती है। असुरट बोलता है, तो अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ेगा हमें, पर मैं अपनी लाइफ को रिस्क में ना डालकर फाइटिंग को प्रेफर करना चाहूँगा। हार्थक और सिरिगी वहाँ से चले जाते हैं। तभी क्रीडोस को होश आता है। क्रीडोस बोलता है, हार्थक असुरट तुम? हाँ, कौन सा लाइटनिंग रोड ऐसे चलता है? और बोलता है, असुरट क्या? तभी क्रीडोस असुरट पर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ कर देता है। क्रीडोस बोलता है, हमारे पास टाइम ख़राब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सारी रॉक्स को हटाना शुरू करो। बोल बोलता है, सारी रॉक्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी हैं, ज़ैप्रोस मिट्टी को लगा रहा। क्रीडोस ज़ैप्रोस को बुलाता है, तुमने सारी रॉक्स कैसे हटाई? ज़ैप्रोस, ये तो सारी रॉक्स टीबोन ने हटाई है। टीबोन सारी रॉक्स को इकट्ठा कर उन्हें खा रहा था। टीबोन सोचता है, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैंने ब्लेड विंड तक नहीं रोक सकता, मैं अब बिना नखरे किए अच्छे से खाना खाऊंगा जिससे मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकूँ। क्रीडोस टीबोन को बुलाता है, अरे पापा आ गई। तभी टीबोन क्रीडोस के पास बड़े ही अच्छी तरीके से जाता हुआ उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन सिरिगी के कमरे से शुरू होता है। सिरिगी अपना मास्क निकाल देती है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर नेक्स्ट ही टाइम मोमेंट में वो बोलती, कितनी ज़्यादा मैं पूप की तरह स्मेल कर रही, मैं इसे कितना भी धोना चाहूँ मुझसे ये स्मेल जा ही नहीं रही। तभी क्रीडोस सिरिगी के कमरे के बाहर आ जाता है और उसे गेट को खोलने के लिए बोलता है। सिरिगी बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। क्रीडोस बोलता है, मुझे तुम्हारी सच में ज़रूरत है, प्लीज़ एक बार खोल दो। सिरिगी बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं खोलूँ। क्रीडोस बोलता है, तुम नहीं खोलोगी तो मैं यहाँ पर अंदर आ जाऊँगा, और वो अपनी जो सीक्रेट टेक्निक है उससे वहाँ पर अंदर आ जाता है। सिरिगी बोलती है, ये क्या मतलब हुआ किसी भी लेडी के कमरे में अंदर आने? तभी क्रीडोस आकर उसके घुटनों में बैठ जाता है, उसके जैसे प्रपोज ही करने वाला है, पर सिरिगी सोचती है, ये क्या कर रहा है? क्रीडोस सोचता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बहुत सारे हाथ होगी। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिरिगी भी शर्मा जाती है और बोलती है, ठीक है, तो बताओ, अगर तुम इतना ही कर रहे हो तो तुम्हारी बात सुनना तो बनता है। वो क्रीडोस सिरिगी को वहाँ पर पोटैटोज़ के ढेर के पास ले जाता है और बोलता है, तुम्हें इन्हें काटना होगा कि हम इन्हें अच्छी से तरीके से बोल सकें। थैंक यू एवरीवन।